न गई तेरी चोरी, और नित नई नीतियां करता है मुझसे चोरी, जग से चोरी। कि नित नई नीतियां करता है मुझसे चोरी, जग से चोरी। अरे कन्हैया, मैं तो बचपन में तेरी गलतियों को क्षमा कर देता था, तेरी चोरियों को देख करके अनदेखा कर देता था, लेकिन आज वही तेरी आदत इस मुकाम पर ला करके पहुंचा दिया है। आज इतनी बड़ी बात और तू मुझसे छिपा रहा है। बोल बोल आखिर कन्हैया, तुम्हारी और देवर्षि नारद की क्या बात हो रही थी? दाऊ भैया, अगर ये जानना चाहते हो हमारी और देवऋषि में क्या बातें हो रही थी, देवऋषि नारद आए थे और बतला रहे थे कि तुम्हारा पोता अनिरुद्ध कुंवर बाणासुर की कैद में है, इसीलिए वो बहुत ही दुख पा रहा है और क्या करके उसे छुड़ा लाओ। लेकिन हे दाऊ भैया, आपको तो मालूम होना चाहिए बाणासुर बलवान है, बहुत ही बलशाली है, इसीलिए आओ हम लोग बैठ करके सोच विचार करते हैं, उसके बाद में सेना सजा करके फिर उसके ऊपर चढ़ाई करते हैं। कन्हैया, ये तू क्या कह रहा है? मेरा पोता शोणितपुर बाणासुर की बंदी गृह में और मैं बैठ करके विचार करूं? नहीं, ये बलराम इतना भी लाचार नहीं है कि वो बैठ करके विचार करे और उसके बाद में अपने पोते को छुड़ाने जाए। यदि ऐसा है तो कन्हैया, कि यदि ऐसा है तो है कान्हा, मैं अभी दिखाए देता हूँ, मैं अभी दिखाए देता हूँ बाणासुर की हाँ नगरी की बुनियाद हिलाए देता हूँ। बाणासुर की है नगरी की बुनियाद हिलाए देता हूँ। कन्हैया, यदि हमारा पोता शोणितपुर बाणासुर की बंदी गृह में है तो मुझे बैठ करके विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरे भुजाओं में इतना बल है कि मैं अकेला ही जा करके और अपने पोते को बंदी गृह से आजाद करवाता हूँ। बेटा प्रद्युम्न, कहो तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हारा पुत्र अनिरुद्ध कुंवर शोणितपुर बाणासुर की बंदी गृह में है, आपका क्या कहना है? पिताश्री, मेरा तो यही कहना है, अति शीघ्र चलो उस बाणासुर की नगरी की बुनियाद तुम्हें अवश्य हिलाना है और मैं अपने बेटे का बदला अवश्य लूंगा उस बाणासुर से। ठीक है बेटा, तुम्हारा विचार अति उत्तम सर्वश्रेष्ठ है। चलो हम चल करके और अपने पोते को अवश्य छुड़ाते हैं। और कन्हैया, तो बैठ करके विचार करने की बात करता है तो बैठ करके तू विचार कर और गोपिकाओं के साथ ठुमुक ठुमुक करके नाच। तेरा युद्ध करना बस की बात नहीं है। मैं जा रहा हूँ बाणासुर की नगरी पर चढ़ाई करने के लिए। चलो बेटा चलते हैं, आओ। क्या आज आप इतनी जिद कर बैठे, आप जा रहे हैं उस बाणासुर से युद्ध करने के लिए, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि बाणासुर कितना बलशाली है और आप जा चुके हैं, इसीलिए आप चलो और मैं भी पीछे से आ रहा हूँ भैया, क्योंकि वो बाणासुर कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे।
क्या बात है द्वारपाल? उस लड़के और लड़की को बंद किए हुए आज 13.5 दिन हो चुके हैं। खाना पानी तो नहीं दिया गया? खाना पानी बंद है, लात घुसा जारी है। बहुत अच्छा किया। और बालासुर कौन है? निकाल घर से बाहर। देख तुझे बलराम युद्ध करने के लिए ललकार रहा है। कौन है रे? ये नहीं दिख रहा है। काहे चिल्ला रहा कौन है है? यहाँ का? हम यहाँ के देवढ़ी वाले हैं। कहाँ छत का है? देखता है गधा। हाँ देखिए गधा। गधा हाँ कहा था लागे न जाए महाराज बाणा सुन के दानी में मार डाले जी हो। महाराज बाणासुर और तुझको देख आज किस प्रकार से उठा उठा के पटकूंगा अभी। तुम अवश्य। यह है मुँह मसूरी की दाल। हट हट मूर्ख कहीं के। महाराज जाओ जा करके अपने महाराज से कह दो कि द्वारका से बलराम और प्रदुम आए हैं। अच्छा भैया इमा उनकी भलाई इसी में है कि हमारे पोते अनिरुद्ध कौर को बंदी गृह से आजाद कर दे। इमा क्या कुड़म घुम को है? मूर्ख कहीं के कुड़ुम घुम नहीं। हाँ। प्रदुम कौन है? मैं हूँ। जय है मेरा बेटा। अच्छा आवते पर कुड़म घुम होएगे। हट हट मूर्ख कहीं के। अच्छा बता दे आप। जाओ। महाराज क्या बात है द्वारपाल? दरवाजे पर बलरामी पुरदुम्मी आए हैं। चलो चल करके मैं देखते हैं। चलिए चलो। चलिए। कहो और मेरे दरवाजे पर आने का तुम लोगों का कारण क्या हो सकता है? कारण पूछता है तो अच्छे प्रकार से जानता है मुझे कि मैं कौन हूँ। बलराम मैं तो अच्छे प्रकार से जान गया हूँ कि तुम द्वारका से बलराम आए हो, परंतु द्वारका से बलराम यहाँ पर किस लिए आए हो? जब तो ये समझ गया कि मैं द्वारका से आया हूँ तो तुझे ये भी दिमाग लगाना चाहिए कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। क्यों आए हो? क्योंकि तुमने हमारे पोते अनिरुद्ध कौर को बंदी गृह में रखा है। तेरी भलाई इसी में है कि तू हमारे पोते को छोड़ दे। असंभव। तुम्हारा पोता बंदी गृह से मुक्त होना असंभव। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ आखिर तुम लोगों ने हमारे पोते को बंदी गृह में क्यों रखा है? तुम्हारा पोता मेरे पुत्री के शयन कक्ष में चोरी करते पकड़ा गया, इसीलिए वो बंदी गृह में। अरे ये बात कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? इसमें लज्जा की कौन सी बात है? आखिर में तुम पूछ रहे हो तो मेरा भी फर्ज है कि तो मैं बतलाऊंगा कि तुम्हारा पोता मेरे पुत्री के शयन कक्ष में चोरी करते पकड़ा गया। लेकिन तेरी पुत्री के कक्ष में ऐसा क्या था जो मेरा पोता चोरी करने पहुंच गया? तुम्हारा वंश ही चोर है, इसलिए वही अपने पोते को भी सिखा रखे हो कि द्वारका से यहाँ तक चोरी करने के लिए आया। तो क्या तेरी पुत्री के कक्ष में घी की हंडी रखी थी क्या जो मेरा पोता चुराने बलराम मुझे हंडी पिंडी से नहीं मतलब है, तुम यहाँ से वापस हो जाओ। तुम्हारा पोता बंदी गृह से मुक्त नहीं हो सकता। अरे जा बालासुर जा, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जा। का है भैया मन का है? तू बात करेगा? हाँ, तो फिर तू ही बता। हाँ बताओ। आखिर तेरे महाराज के हाँ। पुत्री के कक्ष में ऐसा क्या था जो मेरा पोता चोरी करने पहुंच गया? हम साँच साँच बता दिया। हाँ साथ साथ बता। तू बहुत इज्जत वाला है ना। हम बता दिया भाई। बतला, क्या बतलाएगा? हाँ भाई बात बता दिया भाई। साथ साथ बोल, क्या बतलाएगा? तो मैं भी तो जानूं कि आखिर मेरे पोते ने ऐसा कौन सा कार्य किया है जो बंदी गृह में है? हाँ आखिर में उसका मकसद क्या था? वो इस शयन कक्ष में किस लिए गया है? वो बेचौनी के लिए खटिया मिला रहा है। हाथ मूर्ख कहीं के। ऐसी बात करने में
तुम्हें लज्जा नहीं आती? लाजा की कौन सी बात है बलराम? इसीलिए तो तुम्हारा पोता छोड़ नहीं सकता। एक बालासुर, यदि तो इतना ही इज्जत वाला होता तो इस प्रकार की बात करते ही तुझे चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। आखिर में तुम्हारा मकसद क्या है? अपनी भलाई चाहते हो तो हमारे पोते को वापस कर दो, अन्यथा अभी तो तुम्हारी इज्जत कम ही गई है। और जिस समय हमारा पोता तुम्हारी पुत्री को यहाँ से लेकर के द्वारकापुरी जाएगा, तब जरा सोच तेरा क्या हाल होगा। बलराम, ऐसा वक्त ही नहीं आ सकता कि तेरा पोता मेरे पोत्री को ले जा सके, असंभव है। अरे बालासुर, बेकार मारकर सेखी को, बेकार मारकर सेखी को बतलाते हो पेशानी में। यदि हो जरा भी लाज शर्म तो डूबो चुल्लू भर पानी में। बलराम, या तुम्हारा मकसद है युद्ध करना, फिर तत्पर हो जाओ। युद्ध करने की बात करते हो? अरे हम अहीर के लाल हैं, हम अहीर के लाल हैं। भरो अंग में जोश, कमती नहीं बलन की है, पियो मात मैं अहीर हूँ। छोकरे, अहीर के सीने में फौलाद का खून होता है। यदि युद्ध करने की बात करते हो, आज तो युद्ध भी करूंगा और तुम्हारी पोती को, तुम्हारी बेटी को अपने पोते के साथ द्वारकापुरी भी ले जाऊंगा। असंभव बलराम, तो मुझसे युद्ध में कभी जीत ही नहीं सकते, क्योंकि मैं शंकर का वरदानी हूँ और 1000 भुजाएं मेरे शरीर में देख रहे हो। समझता हूँ। अरे यही तो तेरा अहंकार, यही अहंकार तेरा आज तुझे इस नतीजे पर ला करके खड़ा कर दिया है। तू भगवान भोलेनाथ का आनंद भक्त है, तुझे 1000 सहस्त्र भुजाएं मिली हैं। यही अहंकार तुझे एक दिन मिट्टी में मिला देगा। बेटा प्रद्युम्न, इससे बात करना व्यर्थ है, इससे युद्ध करो और इसे समाप्त कर दो। युद्ध चलो, यदि भुजाओं में ताकत हो तो तत्काल रण करने के लिए तत्पर हो। ए बालासुर, मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, मेरे बेटे अनुज को मुझे दे दो और मैं तुमसे युद्ध मत करूँ बालासुर। अवश्य हम तत्काल युद्ध करोगे। यदि मैं पराजित हो जाऊंगा तो मैं उषा समेत तुम्हारे पुत्र को वापस कर दूंगा। बालासुर, ये बालासुर कि बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड तोलती है, अब भुज को दंड तोलती है। मालूम मुझे यह होता है कि ये शर्म रख तो बोल दो। मालूम मुझे ये होता है तेरे शर्म रख तो बोलती है। मुझे तो लग रहा है तेरे सर पे तेरी मौत बसेरा डाल रखा है, इसीलिए तू आज मुझसे युद्ध करने जा रहा है। ये तो वक्त बतलाएगा प्रद्युम्न कि मौत किसके सर पर मंडरा रही है। चल फिर तैयार हो। जय शंकर। ठहर जाओ बेटा प्रद्युम्न, मैं इस दुष्ट से अवश्य युद्ध करता हूँ। ठीक है पिताश्री। बालासुर, क्या चुप 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 चुप। यूं न जानो यहाँ वीर कम है।
हाँ तुमसे तो तुम मेरा द्वारपाल ही युद्ध कर लेगा। तुम्हारी तो हम टांगा फाटे रहा बकरी ये कड़म घम के यहाँ सब वह पार रहे ना मारे डारम बेटा इसके मुंह पे मारे चट्टा हमार बेटा मरवार है हमारा क्या मरवार हम है पता बलराम बोल। अभी वक्त है मेरा, कहा मानो और अपनी द्वारकापुरी को वापस हो जाओ। कभी नहीं, हम वापस जाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ से अपने पोते को ले जाने के लिए आए हैं। अपनी आंखों से देखता जा किस प्रकार से हम अपने पोते को यहाँ से छुड़ा करके ले जाऊंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो यदि मैं तुमसे युद्ध में पराजित हो गया तो मैं तुम्हारे पोते को अवश्य छोड़ दूंगा। चलो तैयार हो जाओ युद्ध करने के लिए। यदि तुम पराजित हो जाते हो तो तुम्हें ऐसे ही द्वारका वापस होना पड़ेगा। ठीक है, चलो युद्ध तैयार करने के लिए तत्पर हो जाओ। तत्पर हो जाओ। जय शंकर। ओह, यह क्या तारासुर, तुमने मेरा अस्त्र काट दिया, अवश्य, लेकिन ये मत समझना कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। वापस तो तुम्हें होना पड़ेगा। मैं अपने दूसरी शक्ति का प्रयोग करता हूँ। मैं अपने हल और मुसल का आवाहन करूंगा। ओम नमो भगवते महाबल नमः। यह क्या कन्हैया, तो इस वक्त द्वारकापुरी से